Hey students, welcome to our channel in Focus Study. So in this video, we will discuss the exam pattern and question paper of BCOS 184 which is e-commerce and इसके आंसर्स भी हम डिस्कस करेंगे कि आपको लिखना कैसे, पेपर कैसा आएगा, क्या पैटर्न रहता है, सब कुछ डिस्कस करेंगे तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। ठीक है, तो देखो जैसा हम जानते हैं ई कॉमर्स लाइक एक कॉमन सा सब्जेक्ट है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगी आपको इसमें करने में। ठीक है, बट आप कुछ चीजों को थोड़ा बहुत चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। वो मैं हूँ उसके लिए। ठीक है, मैंने और ई कॉमर्स के लिए दो वीडियोस बनाए थे, तो आप जाके चैनल पे देख सकते हो। बाकी ये दोबारा से हम बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि पेपर का पैटर्न चेंज होता रहता है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ध्यान रखना चीजों को। सो नोट सबसे पहले में जरूरी होता है देखना, तो अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन करने, आउट ऑफ कितने क्वेश्चन है देख लेते हैं। आउट ऑफ 8 क्वेश्चन। ठीक है, तो आउट ऑफ 8 क्वेश्चन वी हैव टू अटेम्प्ट ओनली 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत हमें बेनिफिट मिल जाता है। तो देखो जो पहला क्वेश्चन है, डिस्कस इन डिटेल द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। बढ़िया सा क्वेश्चन है, आपको मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन है, 20 नंबर का क्वेश्चन, जो कि पेपर में लाइक इसको आने के चांसेस नहीं होने चाहिए, बट ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इजी क्वेश्चन हमेशा आते हैं क्योंकि उससे आपको क्या हो, मार्क्स आपके गेन हो। ठीक है, आपके मार्क्स इंक्रीज हो, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसके एडवांटेजेस देखते हैं कि ई कॉमर्स के एडवांटेजेस क्या होते हैं। देखो ये मैंने पीडीएफ बनाई थी लाइक प्रीवियस एग्जाम्स के लिए। डिट्टो यहाँ से क्वेश्चन उठा के दिया हुआ है, एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, डिसएडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, तो देखते हैं पहले एडवांटेजेस, देखते हैं क्या क्या है इसके। तो पहला एडवांटेज जो है हमारा लार्जर मार्केट। ई कॉमर्स अलाउ इंडिविजुअल टू रीच कस्टमर ऑल अक्रॉस कंट्री एंड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ई कॉमर्स गिव बिजनेस ओनर द प्लेटफॉर्म टू रीच द पीपल फ्रॉम कंफर्ट ऑफ देयर होम। लाइक हम जैसे आपको क्लासेस दे रहे हैं, तो ये भी एक तरह से ई कॉमर्स का पार्ट होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप घर पे बैठे बैठे क्या कर रहे हो, हर चीजों को एक्सेस कर रहे हो, है ना। और आप अगर मैं कोचिंग खोलता, कोचिंग में आपको ये चीजें देता, बदले में पेमेंट लेता, बदले में आपको ड्रेसिंग प्रॉपर करके आना होता है ट्यूशन। ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, वो फिजिकल चीज हो जाती है। बट ये चीज क्या है, ये लाइक आप बिना, आप घर पे बैठे बैठे इस चीज को क्या कर रहे हो, फीचर फील कर रहे हो। ठीक है, तो लार्जर मार्केट है। और इन फ्यूचर ई कॉमर्स तो बहुत ज्यादा मतलब इंडिया को पूरा कैप्चर करने वाला है, अभी भी कर ही लिया है। ठीक है, इन फ्यूचर और ज्यादा करेगा। सेकंड पॉइंट है कस्टमर, सेकंड पॉइंट है हमारा कस्टमर इंसाइट वाया ट्रैकिंग एंड एनालिटिक्स। वेदर द बिजनेस आर सेंडिंग विजिटर टू देयर ई कॉमर्स वेबसाइट वाया पीपीसी, सी, एसईओ, ठीक है, एड्स, अ गुड ओल्ड पोस्ट कार्ड। ठीक है, तो ये सारे जो तरीके हैं, इस तरीके से क्या होता है, लाइक कस्टमर गेन होते हैं। ठीक है, कस्टमर को हम ट्रैक कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ हमारे कस्टमर कितने हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या नहीं है, प्राइसिंग प्राइसिंग इसकी वजह से हो जाता है। ठीक है, मार्केटिंग मैसेज कैसे देना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसकी वजह से, ई कॉमर्स से पॉसिबल हो जाती हैं। फास्ट रिस्पॉन्स टू द कस्टमर ट्रेंड एंड मार्केट डिमांड। देखो ई कॉमर्स से जो मार्केट का ट्रेंड होता है वो पता चल जाता है। अब जैसे अब ई कॉमर्स की वजह से क्या करते हैं लोग, मार्केट में चीजों को प्रमोट करते हैं, लाइक इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, बहुत सारे ऐसे सोशल साइट्स हैं जिसको क्या करते हैं, रीच उसकी बढ़ाते हैं। और रीच बढ़ने से क्या होता है, डिमांड बढ़ता है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ता है, जो कंपनी होती है कॉमर्स वाली, कॉमर्स कंपनीज, वो भी अपने रिस्पॉन्स अच्छे करते हैं ताकि कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए। और जो कस्टमर सेटिस्फाई होता है वो खुद तो परचेज करेगा इन फ्यूचर, अपने साथ दो लोग और ऐड करेगा। ठीक है, तो ये हो जाता है। फिर लोअर कॉस्ट, इसकी लोअर कॉस्ट कैसे होती है, क्योंकि इसमें देखो ऑब्वियस सी बात है, आपको कोई स्पेस का कॉस्ट नहीं लग रहा, आपको एम्प्लॉयज को बिठाना ही नहीं है। ठीक है, सिंपल सा है, आपको ऑनलाइन चीजों को मेंशन कर देना है, वहां पे आप बाय एंड सेल करो। फिर मोर अपॉर्चुनिटी टू सेलिंग। सेलिंग के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। अभी लेटेस्ट जो ब्लिंकिट हो गया, फिर बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं, ब्लिंकिट, फ्लिपकार्ट, Amazon। ठीक है, तो पुराने भी नए नए लिसियस हो गया, ये सब भी क्या है, ई कॉमर्स के एक पार्ट हो जाते हैं। फिर पर्सनलाइज मैसेज कर सकते हो आप, इंक्रीज सेल्स along विद इंस्टेंट ग्रेफिकेशन। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको देखने हैं। फिर इसके देखो हर चीज की एडवांटेज तो होती है, साथ में डिसएडवांटेज अपने साथ जरूर लेके आती है वो चीज। तो वो डिसएडवांटेज क्या है, लैक ऑफ पर्सनल टच। आप पर्सनल टच नहीं दे सकते। लाइक आप देखते हो कोई प्रोडक्ट प्रोडक्ट खरीदते हो, तो हम जैसा दिखाया उसी को हम अपनी मर्जी से अज्यूम करते हैं, अपनी मर्जी से उसको मैनिपुलेट करते हैं। बट अगर अगर हम वही चीज अगर जाके शॉप में खरीदेंगे, तो जो सेल्समैन होता है वो हमें मैनिपुलेट करता है, भैया ऐसा है, आप तो एकदम एकदम ईद के चांद लगोगे, आप एकदम इसमें शाहरुख खान, सलमान खान लगोगे। ठीक है, तो वो उनका पर्सनल टच होता है अपना। फिर सेकंड पॉइंट है लैक ऑफ tactile experience. No matter how good a video is made, customer still can't feel the touch of product.
Not to mention, it's never an easy task to deliver a brand experience that could often be the including the sense of the touch, taste, smell, sound via the two dimension dimensity of a screen. ठीक है, देखो ऑब्वियस ही बात है, आप टैक्टाइल एक्सपीरियंस कस्टमर्स को नहीं दे सकते थ्रू अ वीडियो। वीडियो में जो होता है लाइक एक्टर्स देखते हो ना एक्ट करते हैं, और जो सामने से करते हैं तो सामने से अलग फील होता है और एक्ट में अलग फील होता है। तो वही इसमें बताया गया है। थर्ड पॉइंट है प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग कंपैरिजन। और ई कॉमर्स में क्या होता है, विद ऑनलाइन शॉपिंग कस्टमर कैन कंपेयर सेवरल प्रोडक्ट एंड फाइंड द लीस्ट प्राइस। डालते हैं ना हम, फिल्टर करके डाल देते हैं विद इन 5,000, विद इन 500। तो इससे क्या होता है, कस्टमर कंपेयर कर रहा था, कस्टमर बहुत तेज होते हैं भैया, वो तो जाएंगे जो लीस्ट प्राइसिंग होगी और जिसपे रिस्पॉन्स अच्छा होगा। ठीक है, तो आप उनको बैकआउट फुसला भी नहीं सकते। नीड फॉर एक्सेस ऑफ इंटरनेट। अगर आप किसी हिली एरिया में हो, ऐसे एरिया में जहाँ पे इंटरनेट एक्सेस नहीं है, तो आप उन चीजों को ले भी नहीं पाओगे। फिर क्रेडिट कार्ड फ्रॉड होता है, आईटी सिक्योरिटी इश्यू होते हैं, फिर ऑल द एग्स इन वन बास्केट। ई कॉमर्स में क्या होता है, अब जैसे मान लेता हूँ मैं ग्रोसरी का एग्जांपल मान लेता हूँ, तो उसमें एक से लेकर सारी चीजें होती हैं जो कस्टमर को एक तरह से हैस्टी बना देती, चीजों को खराब बना देती हैं। ठीक है, हैस्टी नहीं बना, चीजों को खराब बना देती हैं। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर था। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ई गवर्नेंस? हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन ई गवर्नमेंट एंड ई गवर्नेंस? ये क्वेश्चन भी हमारे पीडीएफ से सेम आया था, मैं आपको भी दिखाता हूँ। देखो मतलब पता है, हमारे ना रीच कम है बहुत, इसलिए बच्चे फायदा नहीं उठा पाते चीजों का। अगर हमारी रीच अच्छी होती तो बहुत सारे बच्चों को फायदा होता। तो आपका काम है कि हमारी रीच को बढ़ाना। बहुत कम हमारे पास सब्सक्राइबर है, ठीक है, इसलिए वीडियोस हमारी लाइक वो नहीं हो पाती, हाइप नहीं हो पाती, या वीडियो लोग ज्यादा देख नहीं पाते, इसलिए इसका बेनिफिट भी नहीं उठा पाते। ठीक है, तो आप अगर हमें सपोर्ट करोगे, चीजों को शेयर करोगे, वीडियो शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो आपको भी फायदा होगा, आपके अपने दोस्तों को भी फायदा होगा। तो यहाँ पे आ गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ई गवर्नेंस, स्टेट इट्स इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो देखो द टर्म ई गवर्नमेंट could finally be defined as the use of information and communication technology, including the internet, as a tool to be a better government. For example, applying online for public services as applying for passport, राशन कार्ड, ये सब जब हम ऑनलाइन करते हैं तो ये ई गवर्नेंस का ही पार्ट होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस नहीं, अभी डिफरेंस देखते हैं। देखो ये डिफरेंस भी मैंने यहाँ मेंशन किया था क्योंकि इंपॉर्टेंट था, तो दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ। ई गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो सेवाएं होती हैं उसको पे हम जब फोकस करते हैं तो वो ई गवर्नमेंट में आता है। और गवर्नेंस का क्या मतलब होता है, ई गवर्नेंस फोकस ऑन इंक्रीज सिटीजन्स इंटरेक्शन विद इन देमसेल्फ। ठीक है, सिटीजन का उसमें जो इंट्रोडक्शन होता है उसको फॉलो अप करता है। ठीक है, फिर बेनिफिट्स क्या होते हैं, लाइक ई गवर्नमेंट क्या होता है, इंप्रूविंग सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव करता है। ई गवर्नेंस किसको इम्प्रूव करता है, इंक्रीज मोड ऑफ सिटीजन पार्टिसिपेशन को करता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इसके पॉइंट्स थे जो आपको करने थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What do you, how do you define the term website? Throw the light on the various type of website। तो आप वेबसाइट को कैसे डिफाइन करोगे, वेबसाइट के क्या क्या टाइप्स होते हैं? तो ये भी क्वेश्चन बहुत इजी था, ये भी मैंने बताया था, आप जाके मेरी वीडियोस को जरूर देखना, उसमें मैंने ये सारे क्वेश्चंस बता रखे हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन चलते हैं। एक्सप्लेन द टर्म ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्टिंग्विश बिटवीन लिनक्स एंड विंडो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, फिर लिनक्स और विंडोज में डिफरेंस क्या होता है। बाकी ये कमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, द मेन एम ऑफ साइबर सिक्योरिटी टू हेल्प मेकिंग बिजनेस मोर सक्सेसफुल, साइबर क्राइम इज रेगुलेटेड बाय साइबर लॉ ऑफ इंटरनेट। ठीक है, तो ये कुछ कमेंट्स वाले क्वेश्चन थे जो कि इजी आते हैं। फिर एक डिफरेंस वाला क्वेश्चन आता है, डिफरेंस भी लाइक से बहुत बार रिपीट होते हैं, ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस, क्रेडिट कार्ड, ई वॉलेट, बैंकिंग एंड ई बैंकिंग, वेब सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, ई टेल और रिटेल। तो ये सब इजी क्वेश्चन। देखो ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स इजी है, क्रेडिट कार्ड ये कौन नहीं बता पाएगा। ठीक है, कितने चार बताने थे। बैंकिंग, ई बैंकिंग, ये दोनों इजी है, ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड है। वेब सर्वर, ई सर्वर चले तो मुश्किल है, ई टेल और रिटेल आसान है। फिर उसके बाद शॉर्ट नोट्स आता है। शॉर्ट नोट्स में देखो कितने इजी क्वेश्चन आते हैं। इंक्रिप्शन क्या होता है, आपने सुना होगा, इंक्रिप्शन व्हाट्सएप पे भी होता है। फिर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट क्या होता है, इंटरनेट वल्नरेबिलिटीज क्या होता है, ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, फिर वेबसाइट होस्टिंग क्या होता है। तो ये सब भी अच्छे से शॉर्ट नोट्स आप देख लेना। बाकी दोबारा फंक्शनिंग आता है, लाइक फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, माई गवर्नमेंट, ये सब पता है रिपीट क्वेश्चन है। ये जो इससे पहले वाले एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आए हुए थे, तो इस बार भी आप अच्छे से करके जाना, मे बी रिपीट
हो जाएगा। ठीक है, सो होप्स आपको समझ में आ गया हो पेपर का क्या पैटर्न रहेगा, कैसा रहेगा। हिंदी में भी आप देख लेना, हिंदी में भी सेम वही पैटर्न को फॉलो करता है। लाइक वेबसाइट क्या होता है, वेबसाइट के क्या क्या प्रकार होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, फिर लिनक्स और विंडोज में क्या अंतर होता है, साइबर सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यवसाय को अधिक सफल बनाना है, कैसे है बताना है आपको। ठीक है, तो यही सब क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं हिंदी में भी, तो दोनों हिंदी इंग्लिश सेम ही रहता है। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।